उज्जितो दानवो यस्मात् त्रैलोक्ये स्थापितं यश तस्मात् स वै सुरश्रेष्ठे कृषिभिः सनकादिभिः कृतं नाम हृदयवन्त्या वा उज्जयिनी पापनाशिनी अवंती च पुरा प्रोक्ता सर्वकाम वरप्रदा। अध प्रभृति पुरी व्यास उज्जयिनी समाश्रिता स्कंद पुराण के अवंती खंड में बताया गया है। उज्जयिनी में त्रिपुर नामक अत्याचारी राक्षस था। भगवान शिव ने उसे मारने के लिए देवी की आराधना की। प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने शिव जी को पाशुपत शस्त्र दिया, जिससे उन्होंने उस दानव का संहार किया और त्रिलोक में यश स्थापित किया। देवता और ऋषियों ने यहाँ अवंती को उज्जयिनी नाम दिया। वराह पुराण में अवंतिका को एक महत्वपूर्ण योग स्थली होने से मणिपुर चक्र कहा गया है, जिसके नाभि स्थान में महाकाल है। महाकाल को काल गणना का प्रवर्तक रूप कहा गया है। वहीं शिव पुराण के अनुसार अपने भक्त की दूषण नामक दैत्य से रक्षा करने के लिए शिवजी प्रकट हुए। दैत्यों के काल होने से वे महाकाल कहलाए। सारी सृष्टि काल अर्थात समय के वशीभूत है और काल स्वयं महाकाल के वश में है। भारत के सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में काल गणना के इस रूप को कालातीत अवधि के अधिदेवता अर्थात अनादि माना गया है। युग युगांतर से महाकाल का जटित इतिहास स्कंद पुराण, शिव पुराण, वराह पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में समाहित होता गया। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका। धर्म, दर्शन, इतिहास, साहित्य, कला, वेद, वेदांग, योग, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र आदि के रहस्यों से उन्मथित उज्जयिनी नगरी में समस्त भूमंडल के स्वामी विश्ववंद्य ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्वयं भू के रूप में उपस्थित होकर काल चक्र को गति प्रदान कर रहे हैं। भारत की हृदय स्थली उज्जयिनी के इतिहास को यहाँ का जनपद सदियों से गढ़ता रहा है। अतीत से वर्तमान के दौर में कई नामी हस्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। इसी क्रम में हम आपको 21वीं सदी की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनके नन्हे कदम महाकालेश्वर के समक्ष जाकर ठिठक गए। बस कोमल से होठों पर एक नाम आ बसा, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। उस नन्हे से बालक की उंगली पकड़ी थी महाकाल के भक्त पंडित दत्तात्रेय त्रिवेदी ने। बालक का नाम था रमन, जिसने पंडित दत्तात्रेय और शकुंतला देवी के यहाँ 15 दिसंबर सन 1949 को जन्म लिया था। बालक जैसे जैसे गति लेता गया, उसके रोम रोम में महाकाल बसते चले गए। बालक जब विचलित होता तो रोते हुए महाकाल जाने की जिद करता। जैसे ही महाकालेश्वर के समक्ष जाते तो सहज हो उठता। बालक रमन की शिक्षा दीक्षा का दौर प्रारंभ हुआ। उसके पिता ने उनके सिंहपुरी स्थित आताल पाताल भैरव के समीप प्राथमिक विद्यालय में उसे दाखिला दिला दिया। उसके बाद नूतन, नई पेट और जिवाजीगंज विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। बालक से तरुण और फिर युवा अवस्था में कदम रख रहे रमन ने अपने महाकाल का साथ नहीं छोड़ा। रमन को बाल्यकाल से ही वेद पाठशाला में धर्म ज्ञान हेतु भेजा गया। रमन वेदों के ज्ञान के साथ सनातन संस्कार की शिक्षा दीक्षा लेने लगा।
पंडित दत्तात्रेय त्रिवेदी ने 10 वर्ष के रमन और छोटे भाई दिनेश को 6 वर्ष की उम्र से ही अध्ययन के अलावा महाकाल की सेवा में लगा दिया। दुर्भाग्यवश पंडित दत्तात्रेय अपने दोनों पुत्रों को बाल अवस्था में ही छोड़कर स्वर्गलोक से धार गए। अब दोनों भाइयों की उंगली पकड़ने वाला कोई न था। दोनों भाइयों को अल्प आयु में ही घर की जिम्मेदारी का दायित्व भी आ गया। बड़े भाई रमन ने अपने छोटे भाई दिनेश की उंगली पकड़ी और चल पड़े अपने महाकाल की ओर। महाकाल ने उनके इस दौर को गति दी। दोनों भाई जीवन के इस कठिन संग्राम को योद्धा की तरह लड़ते गए। साथ ही वे अपनी शिक्षा और घर को भी संवारते गए। पंडित रमन ने उज्जैन के माधव महाविद्यालय से स्नातक और इंदौर विश्वविद्यालय से LLB की शिक्षा के साथ साथ संस्कृत विद्यालय से संस्कृत का ज्ञान भी हासिल किया। पंडित रमन ने लगभग 4 वर्ष वकालत का कार्य भी किया। युवा अवस्था थी, व्यक्तित्व बहुआयामी प्रतिभा से भरा हुआ था। उन्होंने इस बीच मुंबई से अभिनय कला की भी शिक्षा प्राप्त की। कभी उनका नेतृत्व भाव जाग उठता तो वो समाज और देश के लिए कुछ करने के भाव से युवकों का नेतृत्व करते नजर आते, तो कभी पार्षद के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के साथ मैदान में नजर आते। लेकिन उन्हें महाकाल बार बार अपने पास बुलाते। नतीजन वे आखिर महाकाल के हो गए। अब पंडित रमन महाकाल के समक्ष थे। महाकाल ने उनके अंतर्मन को लोक कल्याण की आज्ञा दी। महाकाल की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का पंडित रमन ने संकल्प लिया। उन्होंने मुंबई और दिल्ली को इस कार्य के लिए केंद्रित किया। वे समझ चुके थे कि राजनेता और अभिनेता महाकाल को जन जन तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। पंडित रमन मुंबई पहुंचकर फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के पास जाकर उन्हें आमंत्रित करने लगे। बॉलीवुड उनका महाकाल आमंत्रण स्वीकार करने लगा। फिल्म और रामायण सीरियल के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर से लेकर सुपरस्टार राजेश खन्ना, सदी नायक अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे कलाकार महाकाल के दर्शनों और पंडित रमन से पूजन अर्चन करवाकर धन्य धन्य हुए। पंडित रमन ने राजधानी दिल्ली जाकर राजनेताओं को श्री महाकालेश्वर के प्रति जागरूक और आकर्षित किया। फलस्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से लेकर अनेक राजनेता महाकाल के दर्शनों को उज्जैन आने लगे। वो निरंतरता आज भी बनी हुई है। पंडित रमन त्रिवेदी अब धर्म और समाज के प्रति समर्पित थे। केरल जाकर वहां प्रपंच यज्ञ का भव्य आयोजन किया। शक्ति की देवी बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में 7 दिवसीय प्रपंच यज्ञ पंडित रमन ने अपने सहयोगी गोपाल गुरु आदि के साथ करते हुए वहां महाकाल की भव्य भस्म आरती का आयोजन किया। इसरो के पूर्व प्रमुख S सोमनाथ सहित अनेक अघोरी संत, महामंडलेश्वर, राजनेता सहित कई गणमान्य जन उस यज्ञ में आहुति देने लगे। पंडित रमन की प्रेरणा से इसरो पूर्व प्रमुख S सोमनाथ महाकालेश्वर के दर्शनों को उज्जैन आए। इसी अवसर पर उनके मन में महाकाल सैटेलाइट की स्थापना का भाव जागा। 1972 में पंडित रमन त्रिवेदी ने महाकाल भक्त मंडल की स्थापना की, जिसके तहत महाकाल भक्त राष्ट्रीय सम्मान प्रतिवर्ष देने का निश्चय किया गया। देश के शीर्ष गायकों को उज्जैन आमंत्रित किया जाने लगा। महाकाल मैदान में आयोजित इस समारोह में अनुराधा पोडवाल, अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, लखवीर सिंह लखा जैसे अनेक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर सम्मान हासिल किया। पंडित रमन त्रिवेदी यही नहीं रुके।
उन्होंने इसे अखिल भारतीय स्वरूप देकर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में महाकाल उत्सव की शुरुआत की, जहां उन्होंने 5 घंटे का रुद्राभिषेक देश के प्रमुख राजनेताओं की मौजूदगी में संपन्न करवाने के साथ भजन संध्या का भी सफल आयोजन करवाया, जिसका प्रसारण दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर भी किया गया। मुंबई में एक फिल्म परदेसी बाबू बन रही थी। फिल्म के निर्माता और उसके प्रमुख कलाकार गोविंदा पंडित रमन के आग्रह पर उज्जैन आए। फिल्म के निर्माता पंडित रमन के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और अपनी फिल्म में अभिनय करने का प्रस्ताव रखा। पंडित रमन ने उसे स्वीकार कर उसे भली भांति निभाया भी। पंडित रमन की प्रेरणा से अभिनेता गोविंदा ने 51 किलो चांदी महाकाल मंदिर में दान की। 1996 में पंडित रमन के मन में महाकाल मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करने का विचार स्फुटित हुआ। इंदौर के व्यवसायी श्री अरुण मिश्रा को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप श्री मिश्रा ने 16 जून 2000 को 5832.50 ग्राम स्वर्ण भगवान महाकाल को अर्पित किया, जिससे 25 जुलाई 2001 को मुख्य शिखर स्वर्ण जड़ित हुआ। मंदिर के अन्य लघु शिखरों को स्वर्ण मंडित करने में भास्कर समूह के प्रधान संपादक स्वर्गीय रमेश अग्रवाल जी की भूमिका प्रमुख रही। इसके लिए प्रेरणा के बिंदु पंडित रमन त्रिवेदी बने। स्वर्ण शिखर योजना भी भैया की प्रेरणा से हुई और उसी में वो आगे बढ़ते चले गए और उसी में सब लोग साथ देखे। भगवान का आशीर्वाद से यह यहाँ तक किनारा पहुंचा है और हमारी और इच्छा है कि पूरा मंदिर स्वर्ण शिखर का हो। बाहर का पूरा मंदिर ऊपर से लेके नीचे तक स्वर्ण लगे, चाहे 500 किलो लग जाए, 300 किलो लग जाए, 400 किलो लग जाए, ऐसी हमारी इच्छा है और वो भगवान चाहेगा तो वो भी पूरा होगा। धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला त्रिवेदी, भाई पंडित दिनेश त्रिवेदी और पुत्री और पुत्रों की प्रेरणा से श्री महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण पंडित रमन त्रिवेदी ने करवाया। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज के प्रत्यक्ष सानिध्य और आशीर्वाद से महामृत्युंजय सिद्ध पीठ की स्थापना भी की। पंडित रमन को शंकराचार्य जी ने इस पीठ का पीठाधीश घोषित किया। पंडित रमन को इस पीठ में पूजन अर्चन करते कभी भी देखा जा सकता है। इसकी देखरेख पंडित रमन के दोनों पुत्र सुशोभित त्रिवेदी उर्फ उमेश गुरु, समाहित त्रिवेदी उर्फ गोपाल गुरु और पुत्री डॉक्टर क्षमाहिता उपाध्याय करते हैं। रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, कहने लगे शंकर बोले, और खोल पलक बम दिखे नाथ जी, आजो चीर बैठे रहो न, रटो राम के नाम तुम्हें, बोले पार्वती शब्द सुनावे। पंडित रमन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला अपने निज निवास में स्थापित शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं का नित्य पूजन अर्चन करते हैं। चेली का कहना छोड़े नाथ जी, आप कहो भी घर की नारी, नारी कहो तेरे संग चलूंगी, जन्म जन्म की रहूंगी दासी, तेरी छाव में घोट भी आप जाऊंगी। पंडित रमन, जिनको अब बापू के संबोधन से सभी संबोधित करते हैं, अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन महाकालेश्वर का जलाभिषेक करना नहीं भूलते। पंडित रमन जैसे जैसे महाकालमय होने लगे, उनके शीर्ष कार्यों को देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें सिंहस्थ मेला समिति का सदस्य, पश्चिम रेलवे की सलाहकार समिति के सदस्य के साथ साथ कई समितियों का सदस्य बनाया। उन्होंने शासन की धर्मस्व समिति के सदस्य के रूप में
लगभग 10 वर्ष कार्य किया। उसके बाद तो सतत उन्हें कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज ने उन्हें महर्षि पद से विभूषित किया। महाकाल भैरव अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर, भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, सोशल वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी अवंतिका भूषण, क्रांतिकारी लाजपत राय सम्मान, नेहरू मेमोरियल अवार्ड, मां भारती राष्ट्रीय एकता सम्मान, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति सम्मान, अटल रत्न अवार्ड, हिंदी रत्न सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से विभूषित किया। ये क्रम आज भी निरंतर जारी है। आज का प्रसिद्ध उद्घोष जय महाकाल भी पंडित रमन त्रिवेदी की ही देन है। पंडित रमन त्रिवेदी आज भी नियमित इष्ट पूजन, ध्यान और जप में लीन रहते हैं। पंडित रमन की अनुशंसा पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने महाकाल मंदिर को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मान्यता दी है। पंडित रमन का कहना है, जब व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। किसी ने कहा है, जो जूझने के लिए जन्मते हैं उन्हें युद्ध खोजने के लिए कुरुक्षेत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तुम जो उठते हो तो उम्मीद के लाखों लाखों हौसले बढ़ के सितारों से भी टकराते हैं। नाचते हैं जो अंधेरे तुम्हारी सुस्ती से, तुम्हारे आने के पैगाम से घबराते हैं। तुम अंधेरों को पियो और जलो, तुम अभी थक के ना सुस्ताओ, जरा तेज चलो, जरा तेज चलो। पंडित रमन त्रिवेदी आज भी सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता के केंद्र भगवान महाकालेश्वर है। सोते जागते चलते फिरते वे सिर्फ महाकाल की ही आराधना करते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहं, पूजाति विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधि स्थितिः, संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि, स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरौ, यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शंभो तवाराधनम्। पंडित रमन त्रिवेदी की आयु के अमृतोत्सव के अवसर पर उज्जैन और देश भर के श्रद्धालु महाकाल भक्तों की ओर से सनातन धर्म के पुरस्कर्ता पंडित रमन त्रिवेदी को अनंत मंगल कामनाएं।
आज का ये आयोजन शीघ्र ही आप सबके मन मंडप पर आनंद और भारतीय सनातन संस्कृति के तोरण द्वार सजाएगा। जिन श्री चरणों में देव मनुज सब आकर शीश झुकाते हैं, उनमें ही रमता मन उनका, इसीलिए रमण कहलाते हैं, रमण कहलाते हैं। रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, कहने लगे शंकर बोले, और खोल पलक बम देखे नाथ जी, आजो चेरी बैठे रहो ने, रटो राम के नाम तुम्हें, बोले पार्वती शब्द सुनावे, ये शंकर बोले